नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 से संस्कृत दिग्दर्शिका से मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को लेकर आया हूं। यहां से परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न अवश्य बनता है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम देखते हैं कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयम् एव भाषा सर्वस्याम् आर्य भाषाणां जननी मन्यते। भाषा तत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवम् एव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं न च कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथम् आनीय सम्यक् युक्तम् आचार्य प्रवणेन दण्डेनां संस्कृत नाम दैवी वागनोख्याता महर्षिभिः। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरण सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुतिं माधुर्य च वर्तते। किं बहुनां चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशं किंचित् अन्यत् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत् तादृशी। दया दानं शौचम् औदार्यम् अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। संस्कृतस्य साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकत्वस्य संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। तदसोक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। कि धन्यो धन्य है अयम यह भारत देश यह भारत देश धन्य है यत्र जहाँ समुल्लसति प्रफुल्लित होती है जनमानस पावनी लोगों को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोष शब्द समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली सुरभारती देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। यह भारत देश धन्य है जहां पर लोगों को पवित्र करने वाली भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी विद्यमान है। देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, फलती फूलती है। विद्यमानेषु विद्यमान निखिलेषु अपि संपूर्ण वाङ्मयेषु साहित्यों में अस्या इसका वाङ्मय साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते और सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य अर्थात संस्कृत का साहित्य सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यम एव भाषा यही भाषा संस्कृत नामना संस्कृत नाम से लोके प्रथिता संसार में प्रसिद्ध अस्ति है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद अष्टादश पुराणानि 18 पुराण अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाट्यादिनी नाटक अस्याम एव इसी ही भाषा में लिखितानि सन्ति लिखित हैं। तो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित हैं। यम एव भाषा यही भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी इति जननी है ऐसा मन्यते माना जाता है। भाषा तत्वविद्भिः भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जाता है कि सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृतस्य गौरवम् संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम् अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय व्यापकत्वम चन और व्यापकता न नहीं कस्यापि दृष्टेर विषय किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है।
संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरव एवं संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि प्रथम आनीय दृष्टि में रख करके सम्यक युक्तम ठीक ही कहा है। आचार्य प्रवण दंडिनाम, आचार्य प्रवण दंडी ने या श्रेष्ठ दंडी ने संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए ठीक ही कहा है कि संस्कृत नाम दैवी ईश्वरीय वागन्वाख्याता वाणी कहा है। महर्षियों ने संस्कृत भाषा को, संस्कृत की बोली को ईश्वरीय वाणी की संज्ञा दी है या ईश्वरीय वाणी कहा। महर्षियों ने संस्कृत भाषा को ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत से संस्कृत का साहित्य सरसम सरस है। संस्कृत का साहित्य सरस है। व्याकरणस्य सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य उसके गद्य पद्य च, उसके गद्य और पद में लालित्यम लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की क्षमता, अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, अद्वितीय और सुनने में अत्यंत मधुरता विद्यमान है। किम बहुना अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण की यादृशी जैसी प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा संस्कृत वांग्मय से संस्कृत साहित्य ददाति देता है, न नहीं तादृशीम वैसी किंचित अन्य कहीं और मिलती है। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में लालित्य, भावबोध की क्षमता और सुनने में अधिक मधुरता विद्यमान है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुण, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, न नहीं अन्यत्र दूसरी जगह तादृशी वैसी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में विद्यमान है वैसी और कहीं नहीं है। दया दानम दान, शौचम शौच, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या, क्षमा। दया दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या, क्षमा। अन्य च और अन्य, अनेक गुण अस्य साहित्य से इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन से संजायन्ते प्राप्त होते हैं। दया दान शौच दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन से संजायन्ते प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा, यही भाषा अस्माभि हमारी मातृसमम, माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च और वंदनीय है। यही भाषा अर्थात संस्कृत भाषा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम शक्यंतु सुरक्षित हो सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यही संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीन श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठोक्तम, ततः इसलिए सुष्ठोक्तम ठीक ही कहा गया है कि भाषासु भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्य ईश्वरीय है, गिरवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य या ईश्वरीय संस्कृत भाषा ही है। तो इस प्रकार से
ये हम लोग का एक चैप्टर समाप्त हुआ, संस्कृत भाषा है महत्व बच्चों। आगे हम लोग अगला अध्ययन अगले टॉपिक में अगला भाग आएगा उसमें करेंगे। आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि प्यारे बच्चों सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनको पहुंचाएं। इसी प्रकार से मैं आगे के कुछ ही दिनों के बाद आपको 9, 10, 11, 12 सबकी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें मिल जाएंगी, पहले 12, फिर 10, फिर 9, फिर 11 ऐसे करके मिलेगा, क्योंकि जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है उनको पहले हमने टारगेट करके रखा है कि उनको मटेरियल वो उपलब्ध कराया जाए जिससे उनकी परीक्षा अच्छे ढंग से निकल सके, अच्छा अंक पा सकें। प्यारे बच्चों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।